तो एक सॉल्यूशन मैं इस क्वेश्चन का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये इसका दूसरा मेथड है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो वो उससे भी ज़्यादा ईजी है। देखिए क्वेश्चन वही है, पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 सेकेंड एंड ही मेजर द डेप्थ ऑफ द वेल टू बी L इज इक्वल टू 20 मीटर। टेक G इज इक्वल टू 10, स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड। आपको डेल्टा L बाई L निकालना है। तो उसने पूछा तो फ्रैक्शनल एरर है, यहाँ लगा दिए परसेंटेज, तो आपको डेल्टा L डिवाइड बाई L इंटू 100% ही निकालना है। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको करते हैं। तो पहले तो हमें टाइम का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैं उस पिछले क्वेश्चन में बता चुका था कि भाई अगर ये आपका कुआं है, यहाँ पर L डेप्थ के अंदर पानी है, अगर आपने यहाँ पर कोई पत्थर छोड़ा मतलब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पूरा टाइम कितना लगेगा साउंड को वापस आने में। पहला टाइम तो लगेगा इस पत्थर को यहाँ पानी पर टकराने में, वो लगा आपका टाइम T1। पानी पर पत्थर टकराते ही साउंड जनरेट होगा, फिर वो साउंड वापस L हाइट ऊपर डिस्टेंस कवर करेगा, फिर आपके कान में आएगा। तो यहाँ पर जो टाइम है वो 2 टाइम कंडीशन है। पहले पत्थर गया पानी से टकराया, उसमें टाइम लगा T1, फिर वहाँ से साउंड जनरेट हुआ और वो आपके कान तक आया, उसमें टाइम लगा T2। यानी जो ये टाइम होगा, पहला टाइम पत्थर को नीचे जाने में, तो भैया L हाइट को कवर करने में टाइम जो लगता है उसका ट्रिक आपको पता होना चाहिए, √2h/g पता है ना। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ, √2l/g प्लस पत्थर टकरा गया, अब साउंड आया, साउंड की स्पीड क्या है v मान लिया, तो स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यानी v इज इक्वल टू L/t, तो t हो जाएगा L/v, यानी L/v। ये हो गया आपका टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ आप चुपचाप देखिए कि 2g और v ये तो कांस्टेंट है, यानी आपका जो टाइम है वो डेप्थ ऑफ वेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर आपका जो L है अगर वो 20 से ज़्यादा होता, 30 होता, तो टाइम और ज़्यादा लगता। भाई 20 था तो 0.01 लगा, हो सकता था 40 होता तो 0.03 सेकेंड भी लग सकता था, 4 भी लग सकता था। यानी अगर आपका कुआं गहरा होता जाएगा तो टाइम बढ़ता जाएगा, यानी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर L है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है तो लेंथ कुएं की गहराई बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं टाइम में कुछ एरर डेल्टा टी मान लूँ तो भी सी बात है, वही एरर लेंथ में भी जुड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई, जब लेंथ के ऊपर टाइम डिपेंड हो रहा है तो अगर मैं लेंथ में कुछ एरर आ गया तो उतना ही एरर टाइम में भी आएगा, है ना। तो आप इसको अगर t प्लस डेल्टा टी लिखते हो तो क्या इसको आप √2l प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई g प्लस L प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई v लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको अगर स्ट्राइक कर गया था तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देते। अदरवाइज आपके लिए डिफरेंशिएशन का तरीका सबसे बेस्ट है, वो तो आपको सबसे आता ही है जन्म से ही, सॉरी मतलब जब जैसे ही 11th क्लास में आते हैं वैसे सिखा देते हैं ना। चलिए सो t प्लस डेल्टा टी इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें एक और चीज़ लगने वाली है, वो है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बेटा √2/g ये तो बाहर आ गया, बचा क्या, L प्लस डेल्टा L का पावर हाफ, यही बचा ना। इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, L प्लस डेल्टा L का पावर हाफ प्लस L डिवाइड बाई v प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई v, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, ये √2/g है, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, क्योंकि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन कब लगता है, 1 प्लस x डिवाइड बाई n, ठीक है। तो अगर इसमें से आप 1 प्लस x डिवाइड बाई n लगता है, तो यहाँ से अगर आप L कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप L कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई L, बहुत सही। तो ये L बाहर आया तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 डेल्टा L डिवाइड बाई L प्लस, इसको हाल फिलहाल हम चलो लिख ही दें L/v प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई v, है ना। ये हो जाएगा t प्लस डेल्टा टी। अब हम क्या करते थे, जब भी कोई एक्सप्रेशन निकालते थे ये t उड़ाते थे, क्योंकि हमें डेल्टा t और डेल्टा L ही चाहिए। ये t क्या है, √2l/g प्लस L/v, सो √2l/g, तो यहाँ L अंदर आना चाहिए। हाँ तो यहाँ से अगर हम √2l/g पूरा लें तो ये L प्लस डेल्टा, हाँ तो ये L अंदर आएगा भाई, समझे बात को। यहाँ से आपने जो 2l प्लस डेल्टा L डिवाइड बाई जी था,
इसको आपने यहाँ से ही एल कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ही जब आप एल कॉमन लोगे तो ये एल 1 प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई एल जी बनेगा ना, तो रूट 2l बाई जी आपने पूरा बाहर ले लिया, तो ये 1 प्लस डेल्टा एल का पावर 1/2 बचा। सही बात है बिल्कुल। तो ये एल जो है भैया यहाँ पर अंदर आएगा। सो टी जो है आपका ये रूट 2l बाई जी प्लस एल बाई वी है, तो इसको पहले तो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2l बाई जी प्लस रूट 2l बाई जी 1/2 डेल्टा एल डिवाइड बाई एल प्लस एल बाई वी प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाई वी। तो बेटा ये रूट 2l बाई जी प्लस एल बाई वी ये मिला के बना रहे हैं टी, तो ये टी से टी खत्म हो गया। तो आपके पास क्या आया, डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी का एक्सप्रेशन आ चुका है, हमें डेल्टा एल डिवाइड बाई एल निकालना है। ठीक है, चलिए तो भाई इजी हो गया। अब तो बस हमको सारी वैल्यू रखना है और बस निकाल देना है। यहाँ से हम डेल्टा एल कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू तो रख देंगे हम, पहले इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं। तो पहले तो हमने डेल्टा टी की वैल्यू रख दी 0.01 ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, और एल की वैल्यू हम 20 रखेंगे, जी की वैल्यू 10 रखेंगे। हमें डेल्टा एल बाई एल चाहिए, मगर यहाँ डेल्टा एल ऑलरेडी है, तो हम डेल्टा एल को बाहर निकाल लेते हैं पहले, है ना। और यहाँ से अगर मैं इस एल को मल्टी करूँ तो चलो फिर रख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये हुआ आपका रूट 2 एल की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 10 इंटू हाफ, और डेल्टा एल कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ सिर्फ एल बचेगा और प्लस 1/v, तो एल बचा यहाँ पर, तो एल का मतलब क्या हुआ 1/20 प्लस 1/v मतलब 300, और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में डेल्टा वी, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, सॉरी डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल कॉमन लिया था ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 0.01 बेटा ये 2 इंटू 2 40 हो गया, तो एक 0 से 0 खत्म हुआ, रूट 2 इंटू रूट 2 ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया पूरा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। सो 1/20 प्लस 1/300, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम वापस 300 ही ले लें। सो 300 ये कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा +1, ये हो गया आपका डेल्टा एल, वापस वही बन गया पिछला। अगर आप आंसर देख के आए हैं तो ये एक्सप्रेशन बना था हमारा, तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा 300 इंटू 0.01 डिवाइड बाई 16, पॉइंट हटा तो नीचे 100 आएगा, ये ख़त्म हो गया, तो ये हुआ आपका 3/16। अब हमें निकालना है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100%, तो ये हो गया आपका 3/16, एल की वैल्यू हो गई 20 इंटू 100%, 20 से ये 100 गया 5 बार, तो ये हो गया 15 डिवाइड बाई 16%, और क्लोजेस्ट टू पूछा है तो 15/16 0.9 कुछ आएगा, 0.2 दिया हुआ है, 0.9 दिया होता तो ये आंसर आ जाता। अगर मैं 15 को 16 मान लूँ तो 16/16 1 आता है, तो 1% आपको यहाँ दिया हुआ है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन से ही आंसर लगाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई।